अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लाई हूँ दो मज़ेदार और यूनिक अंदाज में बनाए गए शामी बर्गर। एक अंडा चिली फ्राई शामी बर्गर और दूसरा मिक्स अंडा फ्राई शामी बर्गर। दोनों का जायका लाजवाब, बनाने का तरीका नहायत ही आसान। चलिए फिर आइए मिलके बनाते हैं मज़ेदार शामी बर्गर। सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल के डाल देते हैं तवे पे और इसे गर्म होने देते हैं और एक अंडा ऊपर डाल देते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अंडे को फ्राई करेंगे और उस पर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी रेड चिली डाल देंगे और इसके ऊपर एक सब्ज़ मिर्च को भी काट के लंबा लंबा रख देंगे। ये बन जाएगा अंडा चिली फ्राई एग। और इसको ऊपर 2 मिनट के लिए ऑयल डालते हैं ताकि ऊपर जो जर्दी है वो भी थोड़ी सी पक जाए। यहाँ पर जी 1 से 2 मिनट लगे हैं मुझे अंडे को फ्राई करते हुए। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अंडा यहाँ पर फ्राई हो गया है। अब हम इसे एक साइड पे रख देते हैं। अब एक अंडा लेते हैं और उसे अच्छा सा फेंट लेते हैं और शामी कबाब लेते हैं, अंडे में डिप करते हैं और तवे के ऊपर डाल देते हैं। ये होममेड शामी कबाब है, इसकी मैंने रेसिपी ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। अब जो अंडा बच गया है उसको भी पका लेते हैं और इसे एक साइड पे डालते हैं। इसके ऊपर डालते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा इसमें ज़ीरा भी स्प्रिंकल कर देते हैं और इसे 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता अंडे को पकाने में। और ये एक साइड पक चुकी है, अब हम इसे पलट देते हैं। मैं 2 बर्गर बना रही हूँ और दोनों ही अंडे मैंने पहले ही ऑलरेडी बना कर रख लिए हैं। अब इसको भी एक प्लेट में अंडे को निकाल लेते हैं और एक साइड पे फ़िलहाल रख देते हैं। मैंने बर्गरों के लिए 2 बन लिए हैं और इनको भी हल्का हल्का सा सेक लेते हैं तवे पर ही, इसी ऑयल के अंदर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब हम बन को तवे पर सेक लेते हैं अंदर वाली साइड को। यहाँ पर जी मैंने बन को भी सेक लिया है और बहुत अच्छा सा इसके अंदर वाली साइड पे ये कलर आ चुका है गोल्डन सा। अब हम इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। अब दूसरा बन भी इसी तरीके से हम 1 से 2 मिनट में सेक लेते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और हाँ, आपको ये भी बताती जाऊँ, मैं शामी कबाब की वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा शामी कबाब की वीडियो बनाई है और बहुत दफ़ा ही हिट हुई है। तो अगर आप भी मेरी ये शामी कबाब की वीडियो को वॉच करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। यहाँ पर हमारे शामी कबाब भी बन के हो गए हैं रेडी, अंडा भी फ्राई हो गया है। अब हम जी बर्गर की तैयारी करते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे बन लेते हैं। यहाँ पे बर्गर 2 तरीके से बनाऊंगी। एक पहला तरीका ये है जो मैं बना रही हूँ। सबसे पहले लेते हैं एक बर्गर, उसके ऊपर मायोनीज लगाते हैं और केचप लगाते हैं। केचप लगाने के बाद और इसे फोक की मदद से मिक्स कर देते हैं बन के ऊपर ही। ये देखें जी कितना अच्छा सा मिक्स हो गए हैं। और इसी ही तरीके से दूसरे बन पे भी हम मायोनीज और केचप को मिक्स करके लगा देते हैं। यहाँ पर जी दोनों हम साइडें हमारी रेडी हो गई है और ऊपर रखते हैं शामी कबाब और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बंद गोभी रख रही हूँ और इस पर और साथ ही मैं जो अंडा फ्राई करके रखा था यानी नमक मिर्च वाला अंडा, ये वो है। और ये हमारा एक बन हो गया है रेडी। अब हम दूसरे बन की तरफ चलते हैं। इसके ऊपर लगाते हैं दही एक साइड पे और दूसरी साइड पे लगाती हूँ केचप और साथ ही थोड़ी सी मायोनीज भी डाल के इसे मिक्स करके दिए ताकि इसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो। और एक कढ़ाई लेते हैं और उसमें हम ऑयल गर्म होने पर डाल देते हैं चिप्स ताकि हमारी उतनी देर तक चिप्स भी बन के हो जाए रेडी। आलूओं को मैंने पहले ही काट के धो के छन्नी में डाल के रख दिया था और इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करते हैं और चिप्स को फ्राई होने के लिए रख देते हैं। जब तक हम बर्गर तैयार करते हैं तब तक हमारी चिप्स भी फ्राई होके रेडी हो जाएगी। अब जी हम दूसरे बर्गर के ऊपर दही वाली जो साइड है उसके ऊपर रखते हैं शामी कबाब। शामी कबाब के ऊपर फिर हम थोड़ा सा सलाद डालते हैं जिसमें प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च है और ऊपर से थोड़ा सा बंद गोभी भी डाल देते हैं और जो चिली फ्राई एग था और उसको ऊपर रख देते हैं। इस तरीके से भी अंडा फ्राई करेंगे और बर्गर बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब जी यहाँ पर हमारी चिप्स रेडी हो रही छी। अब जो हमने बर्गर बना रहे हैं इनको भी तवे पर अच्छा सा सेक लेते हैं उसी ऑयल में जो जिसमें हमने अंडा और शामी कबाब फ्राई किए थे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए सेकते हैं और बहुत ही अच्छा सा कलर आने पर इसकी साइड चेंज कर देते हैं।
यहाँ पर गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम इसकी दूसरी साइड चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जी हमारे बर्गर भी बनकर हो गए हैं रेडी। 1 मिनट के लिए ही मैंने सीखा है, ज़्यादा नहीं। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। सेंटर में से दोनों बर्गरों को काट लेते हैं और मैं बताती हूँ प्लेट में कैसे रखने हैं और किस तरीके से सर्व करने हैं। यहाँ पर जी हो गई है हमारी बर्गरों की भी ज़बरदस्त सी कटिंग। अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं। ये जो मैंने विदाउट प्याज और टमाटर के बर्गर बनाया था उसको सर्व करते हैं। उसके पहले इस साइड एक साइड पे रख देते हैं बर्गर और दूसरी साइड पे हम डालेंगे इसमें चिप्स। यहाँ पर जी हमारी चिप्स बन के हो गई है रेडी। अब हम इसे निकाल लेते हैं और बर्गर के साथ सर्व करते हैं। और माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बर्गर और चिप्स की खुशबू आ रही है। ये जी एक बर्गर हो गया है रेडी। अब हम दूसरे बर्गर को भी प्लेट में डाल लेते हैं और साथ चिप्स डाल लेते हैं। ये जी मेरा बर्गर भी बन के हो गया है रेडी। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। माशाल्लाह से माशाल्लाह दोनों बर्गर बन के रेडी हो गए हैं। अगर आप भी कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो ये दोनों बर्गर ज़रूर बनाएं। जी एवरीवन, आज की आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।